हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एसएसटी में करेंगे चैप्टर नंबर 15 को कंटिन्यू। ग्लोब एंड मैप्स पढ़ रहे थे। हमने बताया था ग्लोब्स के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और मैप के बारे में पढ़ रहे थे। कंटिन्यू करते कल से। ऑफ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ येट इट हैज़ सम एडवांटेजेस। मैप इज यूजफुल फॉर शोइंग लार्ज एरिया एज वेल एज वेरी स्मॉल एरिया। देखिए, ग्लोब में हम लोग किसी पार्टिकुलर स्थान के बारे में, किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, किसी विलेज के बारे में नहीं जान सकते हैं। लेकिन जो मैप है वो हमें बड़े से बड़े एरिया और छोटे एरिया को भी दर्शाता है। वेरी मिन्यूट डिटेल कैन ऑल्सो बी शोन ऑन अ मैप। और बहुत छोटे से छोटे डिटेल को मैप में शो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए मैप कैन शो सेवरल जियोग्राफिक, नेचुरल एंड कल्चरल एलिमेंट्स सच एज माउंटेन, हिल्स, रिवर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, रेनफॉल, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, लोकेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस, etc। तो मैप में हम लोग किसी पहाड़, किसी पहाड़ी, नदी, कहाँ जंगल है, कहाँ पे रेनफॉल बारिश होती है ज़्यादा, कहाँ पे सोर्स ऑफ इरिगेशन सिंचाई के लिए व्यवस्था है, कहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस है, ये सारा हम मैप से जान सकते हैं। लेकिन ये ग्लोब से संभव नहीं है। ए मैप कैन बी फोल्डेड, रोल्ड और बाउंड इनटू अ बुक एंड कैरिड इजीली। और ग्लोब में क्या डिसएडवांटेज था कि उसको हम लोग कहीं कैरी करना बहुत मुश्किल है। उसको, ग्लोब को हम लोग पॉकेट में नहीं रख सकते या उसको कैरी नहीं कर सकते। लेकिन मैप कैन बी फोल्डेड। मैप तो कागज़ का एक टुकड़ा होता है, उसे फोल्ड करके, रोल्ड या फिर रोल करके, बाउंड इन अ बुक में रख के, एंड कैरिड इजीली, उसे आसानी से ले जाया जा सकता है। मैप मेकिंग इज एन आर्ट एंड रिक्वायर अ स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग। और मैप मेकिंग है, ये भी एक कला है और हर कोई मैप नहीं बना देगा, इसके लिए स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग चाहिए। द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नॉन एज कार्टोग्राफी। और वो विज्ञान जो मैप बनाना सिखाता है उसे हम लोग कार्टोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी। एंड द एक्सपर्ट ऑफ मैप मेकिंग आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। और जो मैप को बनाते हैं उन्हें कार्टोग्राफर्स कहते हैं। यानी कोई आपसे पूछेगा मैप बनाने की कला को क्या कहते हैं, तो कार्टोग्राफी, और उनको बनाने वाले कलाकार को कार्टोग्राफर। ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। इसमें कहाँ पे फॉरेस्ट है, तो जितना हरा दिख रहा है वो फॉरेस्ट है, कहाँ नदियाँ है, कहाँ पहाड़ है, ये सारा दिखाया गया। ये फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। द वर्ड मैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स नैपकिन और अ कवर क्लॉथ। जो मैप वर्ड है वो एक लैटिन शब्द मैपो से लिया गया, जिसका मतलब होता है नैपकिन यानी रुमाल, या फिर कवर क्लॉथ, एक कपड़ा। अब डिफरेंसेस बिटवीन द ग्लोब एंड मैप देखते हैं, क्या क्या अंतर है आखिर ग्लोब और मैप में। एक ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो होता है एक 3D गोल रहता है, स्फेरिकल रहता है, जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। अब मैप जो है, मैप इज अ 2 डायमेंशनल जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ। और मैप जो है वो 2D रहता है, जो ग्लोब है वो 3D, और मैप जो है वो 2 डायमेंशनल। और यह पूरी पृथ्वी को दर्शा सकता है या पृथ्वी के किसी खास भाग को। ग्लोब कंटेन्स ओनली फ्यू डिटेल ऑफ एन एरिया। और ग्लोब किसी स्थान का बस कुछ ही डिटेल को देता है। जैसे अब ग्लोब में भारत देखिएगा ना, तो भारत में बस 2-4 शहर, आपको जो मेन शहर है दिल्ली, मुंबई, वही एक डॉट करके दिखा देगा। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। लेकिन ए मैप कैन हैव लार्ज डिटेल ऑन इट। मैप में काफ़ी लार्ज डिटेल रहता है। ए सिंगल मैप कैन प्रोवाइड अस विथ वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एक जो सिंगल मैप होता है हमें कई तरह की जानकारी दे सकती है, वो दे सकती है। मैप क्या है? द शेप एंड साइज ऑफ द कंट्री और एन एरिया इज एक्यूरेटली मार्क ऑन द ग्लोब। किसी कंट्री का शेप कैसा है, साइज कितना है, उसका एरिया एकदम एक्यूरेटली मार्क होता है कि ये पृथ्वी के किस हिस्से में है, नॉर्थ पोल में है कि साउथ पोल में है, कहाँ है, हम लोग आसानी से देख सकते हैं। और वहीं पे मैप में द शेप एंड साइज ऑफ अ कंट्री इज नॉट मार्क्ड एज एक्यूरेटली ऑन अ मैप एज ऑन ग्लोब। ऑन अ मैप दिस डिटेल आर डिस्टोर्टेड। और जो मैप में होता है एक्यूरेट नहीं रहता है कंट्री का साइज या फिर उसका लोकेशन, ये जो होता है डिस्टोर्टेड, बदलते रहता है। फिर ग्लोब में देखते हैं,
ओनली हाफ ऑफ द अर्थ इज विजिबल एट द टाइम ऑन द ग्लोब। ग्लोब में हम लोग सिर्फ पृथ्वी का सारा भाग एक साथ नहीं देख सकते हैं। अगर ग्लोब हम लेंगे, अगर आगे देख रहे हैं तो पीछे वाला भाग छुपा हुआ है, पीछे देख रहे हैं तो आगे वाला भाग छुपा हुआ है। यानी कि हम एट अ टाइम, एक समय पे सारी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते हैं। और वहीं पे मैप, ऑन अ मैप वन कैन लुक एट द होल ऑफ द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ इट एट अ टाइम। लेकिन मैप में कागज़ पे बना हुआ रहता है, एक ही कागज़ पे बना देते हैं पूरा मैप, और उस पर हम लोग सारी पृथ्वी को एक ही साथ देख सकते हैं। तो ये एडवांटेज है, ये अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ए ग्लोब डज नॉट शो ऑल द जियोग्राफिकल एंड मैन मेड फीचर ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। और ग्लोब में आपको कोई भी जियोग्राफिकल और मैन मेड फीचर नहीं दिखेगा, यानी कोई बिल्डिंग, कोई पुल, कोई पहाड़, कोई नदी, ये सब मैप में, ये सब ग्लोब में नहीं दर्शाया जा सकता है। सॉरी, ग्लोब में ये सब आपको नहीं दर्शाया जाएगा। लेकिन ए मैप कैन बी मेड फॉर डिफरेंट पर्पस। नक्शा जो है वो अलग अलग उद्देश्य से बनाया जा सकता है। जैसे इट कैन शो वेरियस जियोग्राफिकल एज वेल एज मैन मेड फीचर। यह जियोग्राफिकल यानी कि रिवर, माउंटेन, ये भी दिखा सकता है। और मैन मेड, कहाँ पे कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, कहाँ ताजमहल है, कहाँ लाल किला है, ये भी हम देख सकते हैं मैप में। लेकिन ये ग्लोब में संभव नहीं है। फिर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अ ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और काफ़ी कठिन है एक ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये तो पहले भी हमने पढ़ा। और ए मैप कैन बी फोल्डेड और रोल्ड एंड कैरीड ईजिली। और मैप को हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, और उसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट था। कल हम लोग हिस्ट्री ऑफ मैप मेकिंग, कब से मैप मेकिंग बनना स्टार्ट हुआ, नक्शा कब से बनना स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। ओके, थैंक यू।